नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानियां डिप्टी कलेक्टर। क्या कर रही थी मेरी लाड़ो? कुछ नहीं पापा, बस लेटी हुई थी। तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ और चाची रसोई में खाना बना रही हैं। अरे, अगर माँ और चाची खाना बना रही हैं तो तुम्हें भी उनका हाथ बटाना चाहिए ना। हाँ जी पापा, मैं बस जा ही रही हूँ। अपने पापा के कहने पर कविता फौरन रसोई की तरफ चली गई, जहां उसकी चाची और उसकी माँ खाना बना रही थी। उसे रसोई में आता देख उसकी माँ कमला ने उससे कहा, क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं तो, कुछ भी तो नहीं हुआ। लाओ माँ, यह गाजर मैं छील देती हूँ। नहीं, रहने दे। अब कुछ तो बात है, बताना क्या हुआ? वो मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, पर पापा ने कहा कि मैं रसोई के काम में आप दोनों का हाथ बटाऊं। अच्छा, तो यह बात है। कोई बात नहीं बेटा, जब तेरे पापा खाना खाकर खेत पर वापस चले जाएंगे ना, तब तू पढ़ लेना, ठीक है? ठीक है माँ। क्या पढ़ाई पढ़ाई करती रहती है? अरे जल्दी से जल्दी खाना बनाना सीख ले, वरना ससुराल में सब तेरी माँ को ही कोसेंगे कि लड़की को कुछ नहीं सिखाया। अपनी चाची की ये नसीहत कविता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोली। दरअसल कविता के पिता हरीश दो भाई थे, बड़े हरीश और छोटा सतीश। हरीश की शादी कमला से हुई थी, जबकि उमा छोटे भाई सतीश की पत्नी थी। घर में दो ही बच्चे थे, हरीश और कमला की बेटी कविता, सतीश और उमा का बेटा राहुल। यह सभी एक ही घर में रहते थे। कविता दीदी, तुमने आगे का क्या सोचा है? आगे का मतलब? अरे मतलब 12वीं के बाद क्या करोगी? मतलब शादी करके कौन से गांव जाओगी, क्योंकि ताऊजी तो तुम्हें आगे पढ़ने नहीं देंगे। राहुल बहुत ही शैतान और मतलबी किस्म का लड़का था। ठीक अपनी माँ उमा की तरह वह अपनी बड़ी बहन कविता को ताना मारकर चला गया। कविता आगे पढ़ना चाहती थी, जीवन में कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके पापा हरीश पुराने ख्यालों के थे। उन्होंने तो कविता के लिए रिश्ते भी देखना शुरू कर दिया था। हालांकि कविता की माँ कमला कविता की खुशी के लिए उससे आगे पढ़ाना चाहती थी। जैसे जैसे 12वीं की परीक्षा पास आने लगी, कविता घबराई घबराई सी रहने लगी। उसे परीक्षाओं का डर नहीं था, बल्कि उसे डर था उसके सपनों के टूट जाने का, और उसका यह डर उसकी माँ कमला अच्छे से समझ रही थी। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? माँ, मुझे आगे पढ़ना है, तुम पापा से बात करो ना। कोई फायदा नहीं है बेटा, मैंने कोशिश की थी, लेकिन क्या माँ? पापा को आखिर दिक्कत क्या है? राहुल के लिए तो इस घर में बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, जबकि वह तो पढ़ाई में मुझसे अच्छा भी नहीं है। अगर वह आगे पढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? कविता के सवाल का कमला के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह कविता से बिना कुछ कहे वहां से चली गई। कविता कुछ देर वहीं बैठी रोती रही। फिर उसने देखा कि उसका भाई राहुल कोई किताब पढ़ रहा है। कविता उसके पास गई और उसकी किताब में झांकने लगी। क्या देख रही हो दीदी? यह पीसीएस का सिलेबस है, एक सवाल भी हल नहीं कर पाओगी, और अगर कर दिया तो मान जाऊंगा तुम्हें। कविता ने उस चुनौती को स्वीकार किया और झट से 4-5 सवाल राहुल के सामने ही हल कर डाले। राहुल का मुंह खुला का खुला रह गया। कविता मुस्कुराकर वहां से चली गई। ऐसे ही वक्त बीतता गया और फिर कविता का 12वीं का रिजल्ट आया। उसने अपने स्कूल में टॉप किया था, लेकिन किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि राहुल, जो ठीक ठाक नंबरों से पास हुआ था, उसके लिए उसकी मनपसंद खीर पक रही थी। हालांकि कमला के पास अपनी बेटी के लिए खुशखबरी जरूर थी। कविता, मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। तेरी मामी ने तेरे पापा को फोन करके कहा है कि उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, तो बच्चों की देखभाल के लिए वह तुझे अपने पास बुलाना चाहती हैं। कुछ महीनों के लिए वहां चली जा। अरे पर क्या हुआ मामी को? कुछ नहीं हुआ उन्हें पगली, तू बस उनके पास चली जा, वरना यहाँ रही तो तेरे पापा तेरी शादी करा देंगे। रहने दो माँ, कुछ महीनों में क्या हो जाएगा। अरे पगली,
तू जा तो सही, वहां तेरा जो मन आए जाकर पढ़ ले। मैंने तेरे मामा से बात कर ली है, उन्होंने तेरे पापा को समझा दिया है कि तेरी शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक तू 20 साल की नहीं हो जाती। यह सरकारी नियम है। ऐसा बोला उन्होंने तेरे पापा को, तेरी शादी करने से रोक दिया है। अब कविता को सारी बात समझ आ गई। उसने खुशी से अपनी माँ को गले से लगा लिया और इस तरह कविता हंसी खुशी अपने मामा के पास चली गई। इसके साथ ही कविता की शादी कुछ वक्त के लिए टल गई। कविता अपने मामा के घर रहकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और अपने खर्च के लायक पैसे भी कमाने लगी। तू ठीक तो है ना कविता? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसी हो? अरे क्या बताऊं, अपना राहुल पटवारी बन गया है। अरे वाह, कमाल कर दिया उसने। कहाँ है वह? लाओ बात कराओ। यही तो दिक्कत है, वह किसी से बात नहीं करता, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मैं समझी नहीं माँ, हुआ क्या है? अरे 1 साल पहले राहुल ने पटवारी का इम्तिहान दिया और पास हो गया। बस फिर तो उसके और उसके माँ बाप के तेवर ही बदल गए। तेरी चाची कहने लगी कि अब यह घर हमारे रहने लायक नहीं है, तो राहुल दोनों को साथ लेकर शहर चला गया है। सुना है वहीं कोई नया घर ले लिया है। तो आप मिलने नहीं गई उनसे? कविता ने आश्चर्य से पूछा। पहले तो उन लोगों ने बुलाया नहीं, अब अगले महीने बुलाया है राहुल की शादी में। अच्छा, राहुल शादी कर रहा है? हाँ, तेरी चाची ने फोन किया था, बोल रही थी बहुत बड़े घर में शादी हो रही है, तो जरा तैयारी के साथ आना। जाने का मन तो नहीं है, क्योंकि तेरी चाची और राहुल के घमंड की अब कोई सीमा नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, वरना कहेंगे कि हम चिढ़ के मारे नहीं आए। अच्छा, यह सब छोड़ और यह बता तू कब आएगी? जल्दी आऊंगी माँ, कुछ दिन बाद राहुल की शादी का दिन भी आ गया। राहुल के ससुराल वालों ने शादी पर बहुत खर्चा किया था। शादी देखकर कमला और हरीश को बहुत खुशी हुई, लेकिन ना तो उनसे राहुल ने कोई बात की और ना ही उमा या उसके पति सतीश ने। बेचारी कमला और हरीश एक कोने में ही बैठे रहे और इंतजार करने लगे कि कब फेरे पूरे हों और कब वो अपने गांव वापस चले जाएं। लेकिन तभी लाल बत्ती लगी एक गाड़ी गेस्ट हाउस के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी की आवाज सुनते ही राहुल गेट की तरफ भागा। तभी उसकी माँ उमा ने आवाज लगाई, कहाँ जा रहा है राहुल? अरे माँ, मेरे सीनियर आए हैं, मैंने बड़ी मिन्नतों से उन्हें शादी में आने के लिए मनाया था। आ जाओ, आप भी आओ, उनका बढ़िया स्वागत करना है। राहुल की बात सुनते ही राहुल के माँ बाप और उसके ससुराल वाले कार के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कार का गेट खुला और उसमें से साड़ी पहने हुए कविता बाहर निकली। कविता अब उस जिले की नई डिप्टी कलेक्टर थी। कविता ने जाते ही सबसे पहले अपने पापा और माँ के पैर छुए। कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे और हरीश की आंखों में शर्मिंदगी के साथ साथ अपनी बेटी पर फक्र भी झलक रहा था, जबकि राहुल और उसके परिवार को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। अब उनके पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं थे। राहुल और उसके माँ बाप का सर शर्म से झुक गया था। इसलिए तो कहते हैं कि समय और पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।